बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पूरी आल पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्लमंद इंसान की क्या खूबियाँ होती हैं या ज़हीन लोग क्या खूबियाँ अपने अंदर रखते हैं और जहानत से क्या ताल्लुक़ होता है। अक्लमंद इंसान और ज़हीन इंसान जो है वो आम इंसानों से अलग बिहेव करते हैं। उनकी क्या ख़ास खूबियाँ होती हैं ये मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि जो अक्लमंद और ज़हीन इंसान होगा उसका व्यूअर्स अपनी सोच और अपने अल्फाज पे बहुत कंट्रोल होता है, बल्कि यूँ कहें कि मुकम्मल कंट्रोल होता है। वो लोग सोच कर बोलते हैं और बहुत मुख्तसर बात करते हैं और अल्फाज का चुनाव बहुत सोच के करते हैं। तो एक लिहाज से उनके यहाँ समझें गलती की ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि ये जल्दबाज नहीं होते और बातों का जवाब बहुत ही आराम से सोच समझ के गौर व फिक्र के बाद देते हैं। दूसरी क्वालिटी इनमें ये होती है वो कभी भी दूसरों को कॉपी नहीं करते, ना किसी के स्टाइल को ना किसी के तरीके को। उनका अपना अलग अंदाज़ होता है और वो सारी उम्र उसी अंदाज़ में रहते हैं और उसी अंदाज़ पे फ़ख्र महसूस करते हैं। वो कॉपी कैट्स नहीं होते। तीसरी खूबी ये होती है कि वो लोग ओवर स्मार्टनेस पर तवज्जो नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि दुनिया में जहाँ भी वो कारोबार करेंगे, नौकरी करेंगे, तो इर्द गिर्द के बाकी लोग भी उनके यहाँ जो आएंगे और उनसे उनका राब्ता होगा, तो वो ओवर स्मार्टनेस पे तवज्जो नहीं देते। बहुत ज़्यादा तेज़ भागने पे तवज्जो नहीं देते। वो अपने तरीके से चलते हैं और अपने फ़ैसलों की पूरी मुकम्मल ज़िम्मेदारी लेते हैं। ज़हीन लोग जो होते हैं व्यूअर्स वो पॉइंटलेस मौजू पे बात नहीं करते। वो लोग सिर्फ ज़रूरतन बोलते हैं और लंबी लंबी बहस में नहीं जाते। और अगर कोई बहुत ज़्यादा उन्हें बहस में उलझाने की कोशिश कर रहा हो या कोई ऐसा शख्स हो जो एक ही बात को बार बार रिपीट करने का आदी हो, तो वो बात को मुख्तसर कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि एक जुमला या चंद अल्फाज बोल के उस बहस को ख़त्म कर दें। तो ये लोग पॉइंटलेस, बेमौजू और बिला वजह की जो बहस होते हैं उसमें नहीं उलझते और टॉपिक के अकॉर्डिंग बहुत ही मुख्तसर बात करते हैं। किसी से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते, आसरा नहीं लगाते। कोशिश करते हैं कि अपनी ज़रूरियात को और अपनी ख्वाहिशात को ख़ुद ही पूरा करें और अपने ऊपर मुकम्मल यकीन रखते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं व्यूअर्स वो अकेले रहना पसंद करते हैं। ज़्यादातर वो लोगों की कंपनी को एंजॉय नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अकेले में मुख्तलिफ़ एक्सरसाइज करनी होती हैं, उन्होंने अपनी जिस्मानी और ज़हनी हालत पे तवज्जो देनी होती है और बुक्स पढ़ने के आदी होते हैं, इल्म बढ़ाने के आदी होते हैं। एक मुख्तसर से इल्म के ऊपर वो बिलीव नहीं करते कि जो कि सारी उम्र के लिए सोच लिया जाए कि मैंने ये डिग्री कर ली है तो बस अब ये मेरे लिए काफ़ी है। नहीं, वो लोग मुख्तलिफ़ रिलीजन्स की बुक्स पढ़ते हैं, मुख्तलिफ़ ऑथर्स को पढ़ते हैं, मैक्सिमम नॉलेज हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो तन्हाई पसंद होते हैं। दूसरों से ज़्यादा वो ख़ुद को अहमियत देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी ज़िम्मेदारियां हैं इस दुनिया में और उन्होंने वो ज़िम्मेदारियां पूरी करनी हैं और अपनी बेहतरी की तरफ फोकस होते हैं और आगे बढ़ने और नेक्स्ट चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं। दिमागी जंग लड़ना पसंद करते हैं, मुश्किलात से लड़ते हैं और ऐसे लोगों को बिज़ी रहना पसंद होता है। ये लोग फारिग नहीं बैठ सकते और ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्टिविटी में मसरूफ़ रहते हैं और निकम्मों की तरह मोबाइल पर बैठना, टाइम पास करना, सारा दिन सारी रात मोबाइल लेके बैठे रहना और मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस देख के अपना वक्त ज़ाया करना, ये ज़हीन लोगों की ये एक्टिविटी नहीं होती। वो टाइम पर सोते हैं, टाइम पर जागते हैं, दिन में सारा काम करते हैं और उनकी जहानत का इस्तेमाल इसीलिए ज़्यादा होता है और अक्लमंद होते हैं, क्योंकि वो वक्त का बहुत सही इस्तेमाल करते हैं और हर चीज़ को एक मुकर्रा मुद्दत और एक मुकर्रा हद तक अपनी ज़िंदगी में जगह देते हैं। ज़हीन लोग अपनी सोच और अपने विजन के मुताबिक एक्ट करते हैं और बहुत क्लियर होते हैं। उन्हें पता होता है उनकी सोच क्या है और उनका विज़न क्या है और आने वाले हालात में दूर अंदेश होते हैं। इसलिए वो अपनी ज़हनी फ़िक्र के मुताबिक चल रहे होते हैं और उनका विज़न बहुत क्लियर होता है। ये लोग हरगिज़ जल्दबाज नहीं होते, गुस्से में या दुख की कैफियत में कोई फ़ैसला नहीं करते।
ذمہ داریوں کو وقت پہ پورا کرتے ہیں، تعلقات کو بھی وقت دیتے ہیں، لیکن بھروسہ یا سہارا کسی کا نہیں لیتے۔ موقع کے حساب سے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ذہین لوگوں کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ یہ ادھم نہیں مچاتے، یہ شور و غوغا نہیں کرتے۔ یہ لوگ جس طرح کی سچویشن ہوتی ہے اس کے مطابق ریئیکٹ کرتے ہیں، اور موقع کے مطابق جو ہے ان کا رسپانس ہوتے ہیں، اور وہ بہت سمجھداری کے اوپر بیس کرتا ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ رسپانس دینے میں کئی دن لگا دیتے ہیں۔ سچویشنز کے حساب سے دوسروں کو رائے دیتے ہیں، کبھی بھی غلط مشورہ نہیں دیتے، اور بہت سوچ سمجھ کے اگر کوئی مشورہ مانگے تو اس کو مشورہ دیا جاتا ہے۔ ویورز، دنیا میں دو طرح کے انسان ہوتے ہیں، ایک عقل مند انسان اور ایک بے وقوف انسان۔ تو بے وقوف انسان جو ہیں وہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور وہ لاپرواہی سے زندگی گزارتے ہیں، اور دوسروں کے معاملات میں زیادہ کودتے ہیں، دوسروں کی زندگیوں کی زیادہ فکر کرتے ہیں، اور اپنی فیملی کو پیچھے رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ موبائل اور ٹی وی اور دیگر خرافات میں اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، اور مختلف دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ تو جو انسان وقت کو ضائع کر دیتا ہے وہ کسی بھی طرح سے عقل مند انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ اس دنیا میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ انسان کا وقت ہے، جو کبھی بھی واپس نہیں آتا۔ رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نفس کو مسخر کر لو۔ جو شخص نفس کو مسخر کر لیتا ہے، مرنے کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے، وہی عقل مند انسان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں، جو شخص اپنے نفس پہ کنٹرول حاصل کر لے، نفس کو قابو کر لے، اور اپنے عمل کو نفس کے مطابق کرے کہ نفس جس طرح سے جو ہے وہ چونکہ نفس کے اوپر قابو پا چکا ہوتا ہے تو اس کے عمل ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں دوسرے لوگوں سے، اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے، یعنی کہ وہ اعمال سمیٹے، نیک اعمال کرے جو کہ مرنے کے بعد اس کے لیے جو ہے ایک تحفہ ہوں اور اس کے کام آئیں۔ تو ایسے شخص کو عقل مند انسان کہا جاتا ہے، اور یہ ڈفرینس ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ معاشرے میں آپ کو 80% لوگ شاید بے وقوف ملیں گے، لیکن انہی 80% لوگوں میں، یا اگر آپ 10 لوگوں کے مجمع میں بیٹھے ہیں، کوئی ایک شخص آپ کو عقل مند ضرور ملے گا، اور وہی ہوگا جو صاحب کردار ہوگا، باعمل ہوگا، اور سب سے زیادہ جسے اپنے جذبات کو کنٹرول میں کرنے کا مکمل فن آتا ہوگا۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو صبر دے اور ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ آمین۔